नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ की विशेष महिमा है। यदि पूरी लगन और भाव के साथ इसे श्रवण करें तो ऐसी कोई भी कामना नहीं जिसकी पूर्ति ना हो। आज हम लोग दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय श्रवण करेंगे। उसके बाद क्षमा याचना भी करेंगे। तो आइए प्रेम पूर्वक दुर्गा माँ का ध्यान करते हुए भक्ति भाव से 12वां और 13वां अध्याय श्रवण करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्थी, नवमी तिथियों में भक्तिपूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। ना पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शास्त्रों से, न अग्नि से, न जलराशि से भय कभी भी न होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए। मैं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो उस स्थान को मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजन, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा उसकी सभी बाधाएं निर्वत्र हो जाएंगी और वह धन धान्य पुत्रादि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करें, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निर्वत्र हो जाती हैं। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शक्तिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। पुष्प, अर्घ्य, दीप, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से,
प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान से वर्ष भर जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर पुरुषों को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने जो की है, वे ही सभी मंगलमयी बुद्धि देती हैं। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हों, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्ति से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से इस शेर आदि हिंसक डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां पर अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके अपने अपने यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल भयंकर महापराक्रमी था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी बचे खुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी जी विश्व का मोहन करती है, वही जगत को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर ज्ञान एवं वृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यह देवी ब्रह्म कुंड भर में व्याप्त हो जाती है, वही समय समय में महामारी हो जाती है। अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है। मनुष्यों की उन्नति समय में वही देवी घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है, फिर अभाव के समय विनाश के अलक्ष्मी भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती है। 13वां अध्याय। जय माता दी। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है, वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा
और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया, या पहले भी मोहित थे फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे राजन, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आधारित होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ण एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती है। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सुरथ ने प्रशस्त व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। वह राजा, जो ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, तुरंत ही तप करने चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तप करने लगे। वह वैश्य देवी का परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराधना के लिए नदी के किनारे मृतिका देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धीप, दीप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एक चित्त होकर के देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत की धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन कुलनंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस प्रकार इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति कर वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता, ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सुरथ देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माता दी। अब हम लोग दोस्तों इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी भक्तगण आपकी शरण में आकर सिर्फ जगदम्बा बोलकर गति को प्राप्त करते हैं, उसे ब्रह्मा आदि देवगण की प्राप्त करने में असमर्थ हैं। जय माता दी। हर हर महादेव।